नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी और कांग्रेस पर पर्दे के पीछे गठबंधन का गंभीर आरोप लगा दिया है। केजरीवाल का ये पलटवार राहुल गांधी के उन तीखे बयानों के बाद आया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की भी है। कोई फर्क नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा राहुल गांधी मानते हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन दोनों दल अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। चलिए मान लिया कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना है, नरेंद्र मोदी से एकजुट मुकाबले के लिए बना था, लेकिन राज्यों में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की ऐसी लड़ाई क्या संदेश दे रही है? सवाल पब्लिक का यही है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल और राहुल एक दूसरे पर मोदी से मिली भगत या मोदी जैसा होने का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जनता को उनके ऑल्टरनेट विजन पर भरोसा कैसे होगा? इससे पहले यूपी विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, तो अब महाराष्ट्र में भी लोकल चुनाव इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग लड़ने की बात अभी से कर रहे हैं। पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेगी, तो अब शरद पवार ने भी ये ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर ही है, राज्य में इसका कोई मोल नहीं। क्या इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने कांग्रेस पर यूज एंड थ्रो की रणनीति अपना ली है? क्या केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी से इंडिया अलायंस की असलियत खुलकर सामने आ गई है? राहुल गांधी का पर्दे के आगे इंडिया गठबंधन, लेकिन पर्दे के पीछे मोदी से गठबंधन का केजरीवाल का आरोप कितना दमदार है? सवाल पब्लिक का आज यही है। राहुल गांधी न्यू ईयर पर करीब 2 हफ्तों की लंबी छुट्टी पर विदेश गए और लौट कर आए तो पहले ही सार्वजनिक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल पर ऐसे हमलावर हुए जितना वो नरेंद्र मोदी पर कभी होते हैं। मैं उनकी दिल्ली रैली का एक दृश्य दिखा देती हूं कि राहुल गांधी कैसे न सिर्फ केजरीवाल पर हमलावर थे, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों में भी एंटी केजरीवाल करंट था। देखिए, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। अब अप्रैल 2024 की रैली का ये दृश्य भी देखिए, जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा बुलाई गई इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी। सोनिया गांधी रैली में न सिर्फ शामिल हुई थी, बल्कि उनकी सीट अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के ठीक बगल में थी। आज दिल्ली में चुनावी हालात ये बन गए हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जज्बात भी बदल गए हैं। सुनिए राहुल और केजरीवाल के ये वार पलटवार। केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है।
राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच लड़ाई बेहद तीखी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, केरल तक नहीं, इंडिया गठबंधन एकजुट तो दिख नहीं रहा, लेकिन तुर्रा ये है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। सुनिए अखिलेश यादव ने पिछले ही हफ्ते क्या कहा था। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के पार्टनर राज्यों में तो लड़ते हैं, लेकिन सबका निशाना मोदी रहता है। दिल्ली चुनाव में राहुल वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई के बीच केजरीवाल ने बीजेपी पर सोना बांटने का आरोप लगा दिया है। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई? जनता में क्यों नहीं बंटी? मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। उधर बीजेपी दिल्ली के स्कूलों में होक्स कॉल्स में आम आदमी पार्टी का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने होक्स कॉल्स को लेकर दावा किया कि एक नाबालिग ने ये कॉल्स किए। उस नाबालिग के अभिभावक एक एनजीओ से जुड़े हैं जिसने अफजल गुरु का समर्थन किया था। अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है। पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते। आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? तो आज सवाल पब्लिक का यही है, राहुल गांधी और केजरीवाल की लड़ाई चुनावी मजबूरी या इंडिया अलायंस पर शरद पवार की बात सही? दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया ये समझने में राहुल गांधी को 1 दशक क्यों लग गए? क्या राहुल गांधी का चेहरा हटाकर अभी भी इंडिया अलायंस बच सकता है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधिका खेड़ा जी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्याम कुमार भरवे, कांग्रेस के लोकसभा के एमपी हैं, और सबसे पहला सवाल मेरा जाता है जैस्मिन शाह को, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जैस्मिन शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव है, ये सबको पता था और ये लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन जो टकराव इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, मैं पूछना चाहती हूं इसको आप क्या कहेंगे? अब तक करप्शन किसी को नजर नहीं आई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि करप्शन केजरीवाल जी की वजह से है। अब तक उन्होंने
कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि केजरीवाल जी ने अडानी पर कोई सवाल नहीं पूछा, जाति जनगणना पर कुछ नहीं पूछा। ये सवाल तो सारे लोकसभा में भी चल रहे थे। तब आपकी दोस्ती राहुल गांधी को एक्सेप्टेबल थी, आज क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? जैस्मिन शाह, आज दिल्ली की जनता ये बड़ा सवाल पूछ रही। नाविका जी, ये जवाब आप भी जानती हैं और देश की जनता भी जानती हैं और इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स भी जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव साफ साफ आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। एक से लेके एक इंडिया अलायंस पार्टनर्स, जो मैं जानता हूं इन सबको राजनीति की बड़ी सूझबूझ है, समझ है। वो जानते हैं कि केवल अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में जीत सकते हैं। कांग्रेस, जिसका एक एमएलए नहीं है, एक बार नहीं पिछले 2 चुनावों में उनका क्लीन स्वीप हो चुका है। तो अगर आज सडनली कांग्रेस जाग जाती है, हाँ हम इंडिया अलायंस के हिस्से थे और हैं भी, लेकिन इंडिया अलायंस नेशनल इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली में चुनाव में आके अगर कांग्रेस इतनी अग्रेसिवली आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है तो सवाल यही उठेगा कि क्या आपका पीछे या खुल्लम खुल्ला भाजपा के साथ गठबंधन तो नहीं हो गया। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं नाविका जी कि आप पिछले 1 महीने के कांग्रेस के बयान देखिए। इनके नेता संदीप दीक्षित हो या अलका लांबा हो या राहुल गांधी, केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं। वो जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं, एलजी साहब को खत लिखते हैं, 24 घंटे के अंदर एलजी साहब इंक्वायरी लॉन्च करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी जी को गाली देते हैं, कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हैं, ये लोग चुप करते हैं, कभी इन्होंने बीजेपी को टारगेट नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है, कांग्रेस का एक ही मकसद है कि उन्हें तो पता है उनकी 1 सीट नहीं आने वाली, कि हाँ लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की 2-3 सीट अगर कम करा दे तो शायद भाजपा, उनको पता नहीं उनकी क्या सेटिंग है, वो भाजपा से क्या अपेक्षा करते हैं। दूसरी चीज, भाजपा के खिलाफ केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही लड़ सकती है। आपने देखा कि पिछले 2 साल में जितने तमाम केस हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, 2 महीने 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि हमारे नेताओं को अरेस्ट कर दिया जाता है। ये लोग नेशनल हेराल्ड केस के नाम पे भाजपा कितने सालों से, 10 साल से ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पे, राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। लेकिन कभी भी बीजेपी ने कांग्रेस के किसी नेता को जेल में डाला है? क्यों नहीं डाला? ये तो सवाल पूछना चाहिए। तो ये सवाल मतलब जब आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ थी तो जैस्मिन शाह आपने ये सवाल नहीं पूछे थे, केजरीवाल जी ने ये सवाल नहीं पूछे थे राहुल गांधी से कि क्या सेटिंग है। ये सवाल आज क्यों खड़े हो रहे हैं? राहुल गांधी को भी करप्शन, अडानी, जाति जनगणना आज याद आ रहा है। मैं तो ये पूछ रही हूं कि आप दोनों ने आपस में खरी खरी तब नहीं कही एक दूसरे को जो अब कह रहे हैं 6 महीने बाद। नहीं तो नाविका जी, तब तो ये बात उन्होंने कही नहीं थी। अगर तभी ये बात कर लेते तो साफ हो जाता कि शायद कोई सेटिंग करी है। ये तो चुनाव के कुछ हफ्तों बाद, पहले ये सारी बातें आ रही ना। अब तक तो कांग्रेस चुप थी, चुनाव भी खत्म हो गए लोकसभा, उसके भी कई महीनों बाद चुप थी। सडनली जब भाजपा कैंपेनिंग शुरू कर लेती है तो भाजपा की बी टीम बनकर कांग्रेस भी मैदान में उतर आती है। हमने तो ये शुरुआत नहीं करी थी। ये जो गाली गलौज की राजनीति, कल राहुल गांधी जी आके खुल्लम खुल्ला केवल उन्होंने गाली गलौज करी। क्या उन्होंने दिल्ली के लिए कोई नया विजन सामने रखा कि दिल्ली के बच्चों के लिए वो क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? केवल अरविंद केजरीवाल वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी लड़ाई केवल कांग्रेस को बचाने की है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें नहीं पड़ना चाहती। हम दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस को जो श्याम कुमार भरवे जी, अब तो वो गाना हो गया, जब दिल ही टूट गया अब जीकर क्या करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस का अब सब कुछ टूट चुका है। शरद पवार जी वहां कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे जी अकेले लड़ेंगे, और शरद पवार जी तो ये भी कह रहे हैं सबको मिलकर केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। तो भैया, इंडिया अलायंस में आपका बचा क्या? दिल्ली में वैसे ही कुछ नहीं है आपका, 0/0, और वहां भी अगर महाराष्ट्र में भी आपके साथ सारे अलायंस पार्टनर चले गए, यूपी में भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये गाड़ी चलेगी कैसी कांग्रेस पार्टी की? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस में लोकशाही है, हुकूमशाही नहीं है। जिस तरीके से एनडीए अपने
घटक दल को दबाकर या उनको ब्लैकमेल करके रखती है, या उनके सांसद, उनके एमएलए को दबाकर रखती है, अपनी तरफ जोड़ के रखती है, वैसा इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियां स्वतंत्र है, और ये इंडिया अलायंस ये सेंट्रल केंद्र के इलेक्शन के लिए हुआ था, लोकसभा के लिए, और उसमें तो अभी भी सभी लोगों का कहना है, सभी घटक दलों ने बोला है कि हमारा इंडिया अलायंस सही से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की या एनसीपी शरद पवार साहब की, तो अपने अपने प्रदेश में वो अलग ही लड़ने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है, उसमें तो सब लोग अपना अलग लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। वो जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर का बात रहता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में किसकी ताकत कितनी है, उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हमारा अलायंस नहीं हो सका है। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लड़ लीजिए, लेकिन लोकसभा में आपको सब भाई बंधु नजर आते हैं, अब सब चोर नजर आते हैं, तो ये कैसे चलेगा? कहीं पर इंसान सेम, पार्टी सेम, लेकिन लोकसभा चुनाव में मेरे भाई हैं और राज्य के चुनाव में ये सब चोर लुटेरे हैं। ये डेफिनेशन देश की जनता को हजम नहीं हो रही। और राधिका खेड़ा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैस्मिन शाह ने बहुत बड़ी बात कही, मुझे पता नहीं आपने नोट की कि नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में और कांग्रेस में कुछ गठबंधन है, शायद कांग्रेस 2-3 सीटें जितवा दे, यानी कि फासला सिर्फ 2-3 सीटों का रह गया है। कम से कम जैस्मिन शाह ये मान रहे हैं। दूसरी बात, भरवे जी आरोप लगा रहे हैं कि हम राज्य में तो पहले से ही अलग लड़ने वाले थे, तो मतलब अब चोर नजर पहचान में आ रहे हैं, तब नहीं आ रहे, तब भाई बंधु हो जाते हैं। ये रिश्ता कहलाता क्या है? नमस्कार सभी को। नाविका जी, मुझे ना हंसी आती है कि क्योंकि अगर आप दिल्ली में एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, दिल्ली क्या पूरे देश में एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे क्या कांग्रेस और भाजपा एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपकी ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि आप सच में अडल्ट हो चुके हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं जो आप ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब ये बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद, इमेच्योर और बेवकूफों वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, अरविंद केजरीवाल साहब को जो हार सामने दिखाई दे रही है, उस चक्कर में वो बिल्कुल बौखला गए हैं और उस बौखलाहट में वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। और यही डायलॉग उसी बात का नतीजा है जो आज उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के दोहरा रहे हैं। खैर, यहाँ पे बड़ी सारी बातें कही गई। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके इंडिया गठबंधन में तो जी डेमोक्रेसी है, सब बात करते हैं। मेरे को नहीं पता था इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसी होती है कि सब एक दूसरे को मिलकर ही हराने का काम कर रहे होते हैं। और एक बात से मैं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कांग्रेस कहीं पे रेस में है ही नहीं, और ये कांग्रेस खुद भी मानती है। देखिए, कांग्रेस की अभी एक हाल ही में मीटिंग हुई 2-3 दिन पहले, और उसमें उन्होंने क्या फैसला लिया कि उनका टारगेट क्या है जब कोई चुनाव लड़ने जाता है। हमारा भी आपने देखा था, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, उड़ीसा में, और किस तरीके से हम मेहनत करके आज इस स्टेट पे आए हैं कि हम उड़ीसा में भी सरकार बनाए, वेस्ट बंगाल में हमारा वोट शेयर बढ़ा और हर जगह बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है जो उनकी मीटिंग में तय हुआ है कि हमने सिर्फ 10% वोट लेकर आनी है, सरकार चाहे किसी की भी बने। तो वो जब खुद ही अपने आप को प्लेयर नहीं मान रहे और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को ये टारगेट दे दिया है और नेताओं को कि आपने सिर्फ 10% वोट लानी है, तो इससे साबित हो चुका है वो खुद ही अपने आप को प्लेयर नहीं मानते। अब आती है आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी इसीलिए बौखलाई हुई है क्योंकि उनका हर एजेंडा हर तरीके से फेल होता जा रहा है, क्योंकि जनता आज हिसाब मांग रही है। जब आप शीश महल बना रहे हैं और गरीबों से 1-1 लाख रुपए आपने ले लिया इतने साल पहले ये वादा करके कि आप उनको घर देंगे और घर नहीं दिया, तो वो सवाल तो करेगी ना। जब आपने वादा किया था फ्री बिजली पानी का, नल का खोले तो गंदा पानी आता है, एमसीडी का पानी पीने लायक नहीं है, आज भी इतने एरियाज को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, तो जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा। स्कूल आपने 500 खोलने का वादा किया, 70 स्कूल भी आप नहीं बना पाए, तो जनता सवाल पूछेगी। आपने वादा किया था कि आप अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल एक जो बन भी रहा था दिलशाद गार्डन में, उसमें कितने सालों से काम रुका हुआ है और वहां पे खंडर बन गया है, तो जनता सवाल पूछेगी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पोटा कैबिन में क्या हो रहा है, जनता सवाल पूछेगी। न्यू क्लासरूम, आप टॉयलेट को गिनाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी। अब केजरीवाल साहब की तो भागने की आदत है, खाऊ खाऊ करके साइड होके चले जाएंगे या मफलर पहन के भाग जाएंगे और जवाब उनके पास होगा नहीं, तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करी। जी, हम फैलाते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो गई।
वाह, कमाल की बात है। जनता को हिसाब देने को आप तैयार नहीं है। हर रोज कोई नया ड्रामा लेकर आते हैं, लेकिन इन बातों का एक भी हिसाब नहीं दे पा रहे। आप उनसे पूछेंगे आपने यमुना जी में तैराकी करानी थी, अब क्या हुआ? तो कहेंगे यमुना साफ कराने से कोई वोट मिलती है क्या? लेकिन आरोप ये भी है कि आप गोल्ड चेन बांट रहे हैं। ये गोल्ड चेन कहां पर बंट रही है? कम से कम मेरे दफ्तर के बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बता सकती हैं राधिका जी? ये देखिए, मैं जैसे कह रही हूं ना, अब अरविंद केजरीवाल को इतनी सन मून स्टार्स प्रॉमिस करने की आदत है, उनको लगता है सब उन्हीं की तरह करते हैं। हम क्यों गोल्ड चेन बांटेंगे? किसको बांटने की जरूरत है? अरविंद केजरीवाल साहब, आपको पता है रामिका जी, आजकल जब वो नई दिल्ली में कैंपेन करने जाते हैं तो लोग दौड़ा दौड़ा के भगाते हैं। जहां से वो चुनाव लड़के शीला दीक्षित जी को हरा के आए थे, आज वहां की जनता उन्हें देखना नहीं चाह रही। कहते हैं जब चुनाव आता है उनको हमारी याद आती है, वरना कोई समस्या ठीक नहीं हुई है। आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखिए, कूड़े के ढेर है। यही केजरीवाल साहब ने कहा था एमसीडी में हमारे ले आइए, आप देखिए कूड़े की समस्या, क्योंकि वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कूड़ा नहीं साफ कर रही। अब आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा उठाने की दिल्ली में घर घर की स्कीम चलाई थी, रोज सुबह हर घर के बाहर म्यूजिक चलती हुई एक वैन आती थी जो कूड़ा लेकर जाती थी। कई महीने हो चुके हैं, वो कूड़े वाली गाड़ियां तो आई नहीं। सवाल कूड़ा पड़ा है। सवाल दिल्ली के चुनाव का तो है, लेकिन आज मैं ये भी पूछना चाहती हूँ जैस्मिन शाह, आपसे दोबारा मैं पूछना चाहती हूं कि 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे लोकसभा की सीटों पर, तो आपने क्या दिल्ली की जनता पर की आंखों में धूल झोंका था? क्योंकि तब आप भाई भाई थे, अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। ये कैसा गठबंधन था जो तब था, आज नहीं है, आज है कल नहीं होगा? ये कैसा गठबंधन है? नाविका जी, आपको कांग्रेस से बड़ा प्रेम लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आप जितनी चिंता कांग्रेस की कर रही है, दिल्ली में 10 लोग भी आपको मिलेंगे, उनके कैंडिडेट्स खुद नहीं मानते कि कांग्रेस रेस में है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े समय का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाकई में पहले अपने आप में विश्वास डाल दे कि हम कितनी सीटें जीत पाएंगे, है ना। यस, थोड़ा डैमेज आप ज्यादा से ज्यादा ये कि थोड़ा डैमेज आम आदमी पार्टी को करोगे। सरकार आम आदमी पार्टी की ही बन रही है, और ये आप देख लीजिए, भाजपा की प्रवक्ता ने कितने मिनट आपके शो पे क्या कभी भी दिल्ली के लोगों के हित की बात कही कि वो क्या करने वाले हैं? इसलिए दिल्ली की जनता आज उन्हें गाली गलोच पार्टी कहती है। सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गाली दो, गाली दो, गाली दो। अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। आज दिल्ली की जनता को बता दें कि आपने सरकारी स्कूल वहां पे कहां पे ठीक किए हैं, कहां आपने मुफ्त बिजली दे दी है, कहां आप महिलाओं के सम्मान राशि। भारतीय जनता पार्टी अकेली थोड़ी गाली दे रही है, वो तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी दे रहे हैं, लेकिन वहां आप तवज्जो नहीं दे रहे। मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी, मुझे बता दीजिए, इस पैनल पर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी। 10 सेकंड। आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? नहीं, हमारे दोनों दोस्त हैं। अच्छा, कांग्रेस से हमें बहुत ज्यादा शिकायत दुश्मन नहीं है। मुद्दों के आधार पर, वैचारिक आधार पर नाविका जी, वो आपस में दुश्मन है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आप किस साइड पर हैं? आपने नहीं, मैं थोड़ा सा, शायद आप मुझे सुन लेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो बड़ा कांग्रेस वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर बिल्कुल लाइन पर। भाटी जी, आज स्टैंड ले लीजिए। केजरीवाल के साथ हैं तो राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकते, राहुल गांधी के साथ हैं तो केजरीवाल के साथ नहीं हो सकते। तो ये बता दीजिए आप किस तरफ हैं, फिर आप जितना बोलना चाहेंगे बोलने दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं, दिल्ली में तो देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हम केजरीवाल जी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी। चलो जी, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। वो केजरीवाल के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब मिल गया नाविका जी। जी, अब आप मेरे मुझे थोड़ा सा समय दें, 1-1.5 मिनट का केवल। जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर बिल्कुल सही लाइन पे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे भी किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता हैं, उनमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जमीन पे ना तो कोई काम करते हैं, ना जमीन पे उनकी कोई हैसियत है, ना उन्हें जमीनी सच्चाइयों का पता है, अहंकार में डूबे रहते हैं, बदजुबानी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं।
ये लोग मतभेद पैदा करते हैं। हमारी कांग्रेस को यह सलाह है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो जो क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे और मजबूत कर, उन्हें डिस्टर्ब करके ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं उल्टे। जैसे मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में हम 62 सीटें लड़के 37 सीटें जीते। नाविका जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीटें लड़के 37 सीटें जीते। कांग्रेस को हमने 17 सीटें दी। अगर वो भी उसी रेसों में जीतते तो कांग्रेस 10 सीटें जीतती, तो हम कहां पहुंचते? 50 के करीब पहुंचते। 10 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है और उनसे 165 सीटें आती हैं। उन 165 में से कांग्रेस मात्र 35 सीटें जीती है। अगर कांग्रेस आधी सीटें भी जीत जाती, 50% भी, तो 50 सीटें और बढ़ जाती इंडिया गठबंधन की, और 50 सीटें बढ़ जाती तो हमारी सरकार होती। तो कांग्रेस को ज्यादा ध्यान वहां देना चाहिए जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना चाहिए। समय का तगादा तो यही है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक बात तो यही है। बहुत बड़ी बात कह दी। और बर्वे जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेसिकली उन्होंने कह दिया राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी फेल हो जाती है, प्रियंका गांधी जी बहुत अच्छी हैं, पार्टी फेल हो जाती है, सोनिया गांधी जी बहुत अच्छी हैं, पार्टी एकदम फेल हो जाती है, यूपी में भी फेल हुई। वो बता रहे हैं 37 सीट हमने जीती लेकिन अगले उपचुनाव में एक को सीट नहीं दिया आपको, लेकिन पार्टी बहुत अच्छी है, राहुल जी बहुत अच्छे हैं। मैं पहले तो इसी पे पूछ लूं, जैस्मिन शाह जी, राहुल गांधी क्या बहुत अच्छे हैं? अभी भाटी जी कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। राहुल गांधी अच्छे हैं क्या? नाविका जी, हम कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने में विश्वास नहीं पर वो तो कर रहे हैं। हम सबका आदर करते हैं। राहुल गांधी जी अच्छे हैं, शरद पवार जी अच्छे हैं, सारे नेता अच्छे हैं, पर राहुल गांधी जी तो कर रहे हैं ना केजरीवाल जी पर विशेष टिप्पणी। दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों के लिए, नाविका जी भले कोई और भी टिप्पणी करे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, गाली गलौज करे, हम गाली का जवाब कभी भी गाली से नहीं देते हैं। वो भले अपनी टिप्पणी करें, हमें केवल दिल्ली के लोगों के भविष्य की चिंता है, दिल्ली को आगे ले जाने की चिंता है। इसलिए हम कहते हैं हम काम की राजनीति करते हैं, हम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली। आज पूरे शो में केवल भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता गाली दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये अरविंद केजरीवाल जी वो। दिल्ली के लोगों के हित की बात केवल आम आदमी पार्टी कर रही है, और यही दिखाती है दिल्ली की जनता को कि आपके भविष्य की चिंता किसको है। संजीवनी योजना, बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए महिला सम्मान राशि, ऐसी तमाम योजनाएं केवल आम आदमी पार्टी इसकी बात कर रही है। ये लोग तो केवल गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है। राधिका खेड़ा जी, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, सोनिया गांधी भी अच्छी है, और राजकुमार भाटी और जैस्मिन शाह दोनों कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस के साथ फिर भी नहीं जाना। ये क्या हो रहा है? भाटी जी ने एक बात बोली, अगर कांग्रेस इतनी सीटें ले आती तो मैं हम सरकार बना लेते हैं। वो एक कहावत याद आ गई, मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहती। खैर, वो उन लोगों का इंटरनल मैटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी राहुल गांधी से प्रॉब्लम है। और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल साहब के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं। कल अगर आप उनकी स्पीच सुनते ना, उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया, वो शराब घोटाला जिसको कांग्रेस ने उजागर किया, FIR भी कांग्रेस ने दर्ज कराई। अजय माकन से लेकर अनिल चौधरी, सुप्रिया श्रीनेट, पवन खेड़ा, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके चलते 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं। जब वो अरेस्ट होते हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट संदीप दीक्षित पहले कांग्रेस नेता होते हैं जो केजरीवाल के घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे कर दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर दिया। कंप्लेंट आपने करी, FIR आपने दर्ज कराई, आपने कहा अरेस्ट करिए, अरेस्ट किया तो आप आके खड़े हो गए साथ। उसके ठीक 2 महीने बाद 25 मई 2024 को दिल्ली में वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल खुशी खुशी ताली बजाते बजाते हर कांग्रेसी कैंडिडेट, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, सबके लिए कैंपेन करते हैं और स्वयं जाके कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देते हैं। और वहीं राहुल गांधी जाके और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जाके केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट देती है। तो ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जैस्मिन शाह ने कहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल साहब को गाली दे रही है। मैंने तो जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, उनका हिसाब मांगा। अगर हिसाब मांगना गाली देना है तो जी हम रोज ऐसी गाली देंगे। और ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देने का काम किया। आपने गरीबों से 1-1 लाख रुपए ले लिए और वो फ्लैट उनको नहीं दिए। झुग्गी वालों को 4700 फ्लैट स्वाभिमानी अपार्टमेंट के तौर पे हमने देने का काम किया। दिल्ली में 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी जब आप झूठ बोल रहे थे, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, डोंट इंटरप्ट। 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार दे रही है। केंद्र की फेम योजना से 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चल रही है। आपके अनुसार जो आपने 11,000 बस देने का वादा किया था, उसमें से 3,500 से ज्यादा बस आज भी दिल्ली में नहीं चल रही। उसके अलावा 1731 कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम, 1731 कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया, आपने नहीं किया था। 10 साल में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क 2 गुना ज्यादा हुआ, वो हमने किया। आपने दिल्ली की जनता से ऑक्सीजन छीना, कोरोना काल में ऑक्सीजन तक नहीं मिला। चलिए, इसका जवाब तो देश की जनता बताएगी कि कौन जीतेगा, किसने कितना काम किया। लेकिन करण वर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में एक ट्रायंगल बना हुआ है, चलिए ट्रायंगल है, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है, इसको ज्योमेट्री में आप क्या नाम देंगे? क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, यहां तो सब टुकड़े टुकड़े हो गया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया है, क्योंकि कोई एक दूसरे के साथ ही नहीं है। तो पहले धोखा था या अब धोखा चल रहा है? और जनता भी यही सवाल पूछ रही है। रितु कुमार का दिल्ली से सवाल है कि जब केजरीवाल जेल में थे तो उन्हें राहुल गांधी का साथ चाहिए था, अब जब दिल्ली का चुनाव आ गया तो कांग्रेस को अलग अलग कर दिया। क्या ये अवसरवाद की राजनीति नहीं है? ये केजरीवाल का अवसरवाद है या कांग्रेस का अवसरवाद? करण वर्मा जी। नाविका जी, इनको अब जनता के विवेक को कम आंकना छोड़ देना चाहिए। जनता बहुत सियानी है, जनता समझ जाती है। जिस अनिल कुमार चौधरी ने पहली कंप्लेन शराब घोटाले की, जिसके कारण केजरीवाल जेल गए, वो कांग्रेसी के स्टेट प्रेसिडेंट थे अनिल कुमार चौधरी, और फिर उनके साथ गठबंधन कर लिया। मतलब नैतिकता विचारधारा कुछ है ही नहीं। यहां जैस्मीन शाह बैठे हुए बहुत ज्ञान दे रहे थे कि हम गाली गलौज से दूर रहते हैं। अरे आप तो गाली गलौज से ही आए हैं राजनीति में। हर बड़े नेता को आपने गाली गलौज दी है, चाहे वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हो, जिनको आपने कहा था इन्होंने तो ब्रिटिश से भी ज्यादा लूटा हुआ है, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो। आप तो छोड़ ही दीजिए इस बारे में। और जब आपको जनता आईना दिखाती है कि कभी राहुल गांधी के साथ, कभी उसके विरुद्ध, कभी कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव के साथ स्टेज पे, तो आप कहते हैं गाली गलौज है। आज नाविका जी, दिल्ली में जो ये सरकार है, ये इतिहास में इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद लालू प्रसाद यादव जी की सरकार छोड़ दीजिए, उससे वर्ष कोई सरकार आई ही नहीं। और मुझे बस 30 सेकंड दीजिए इसके लिए। 666 स्कूलों में हेडमास्टर और प्रिंसिपल तक नहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट से। एक एमआरआई कराने के लिए 6 महीने का इंतजार, एक एक्सरे मशीन 10,000 पेशेंट्स पे। मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो सेक्रेटेरिएट एंटर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के तहत। इससे खराब सरकार हो सकती है क्या? इसके बाद हर समय गोल पोस्ट चेंज करना, ये गाली गलौच है। अरे सच तो ये है, आज टोटल अलायंस बिखर चुका है आपका, ना आपके पास विचारधारा है, और जनता आज आपसे सवाल पूछ रही। ये त्रिकोणीय लड़ाई है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में एक दो तरफा लड़ाई है, आप वर्सेस जनता। जनता इस बार इनको वोट आउट करने जा रही है, और आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है। जैस्मिन शाह जी, जिसको आप गाली गलौच कह रहे हैं, आपने क्या किया शिक्षा पे, आपने क्या किया स्वास्थ्य पे, आपने कितने नए अस्पताल खोले, आपने शीश महल बनवाया, आपने शराब घोटाला किया। आज तो ये भी आरोप लग गया जैस्मिन शाह जी के होक्स कॉल का कनेक्शन भी आम आदमी पार्टी से है। मतलब कोई आरोप जो है वो बचा नहीं। कुछ राहुल गांधी ने लगा दिए, कुछ बीजेपी ने लगा दिए। क्या जवाब है इन चीजों का? नाविका जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर, जहां पे दिल्ली पुलिस की सीधे जिम्मेदारी बनती है, वहां पे भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। आपको ध्यान होगा, मार्च 2024 में ये होक्स कॉल आने की घटनाएं शुरू हुई थी। 10 महीने में दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ डाले हुए बैठी रही है, और अब आके भाजपा के प्रवक्ता कॉन्स्पिरेसी थियरी दे रहे हैं। मतलब दिल्ली पुलिस नाम की कोई चीज नहीं रही, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ऐसी गंदी राजनीति करोगे कि स्कूल में बॉम्ब के थ्रेट्स आ रहे हैं, हजारों लाखों पेरेंट्स परेशान हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक एक बयान नहीं दिया कितने लोगों को पकड़ा, क्या नहीं किया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए, क्या ये डेस्परेट अटेम्प्ट है चुनाव से पहले? आप मुझे बताइए कि भाजपा ने क्या किया है 10 सालों में? रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, मर्डर की घटनाएं बढ़ रही है। भाजपा कुछ तो बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पे आपने किया क्या? मैं कंप्लीट कर दूं। शाम केवल गाली इन्होंने एक बात कही, सुनिए जैस्मिन जी,
जैस्मिन जी, आपका नाम राधिका है? आपका नाम जैस्मिन है, उन्होंने राधिका से सवाल पूछा है। देखिए, ये तो सामने आ चुका है, जैसे सुधांशु जी ने आज प्रेस वार्ता करके ये सामने खुलासा किया कि कैसे तार उस बच्चे के, उस एनजीओ से, उसकी फैमिली के जुड़े हुए हैं। और ये तो हम जानते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी फैमिली भी कैसे अफजल गुरु के लिए कितनी दुखी हुई थी। वो वीडियो मैं आप ही के एक शो पे चला चुकी हूँ, पहले भी जैस्मिन जी कहेंगे तो मैं यहाँ फिर चला देती हूँ। वो कह रही है कि हम बहुत हर्ट है कि अफजल गुरु को फांसी हो रही है। उन्होंने कई लोगों के लिए क्लेमेंसी के लिए प्ली करी है, खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए वो खड़े हुए थे 1984 में। तो ये तो हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उनकी मुख्यमंत्री की फैमिली की भी क्या है। रही बात कि हाँ, आप लोग बिल्कुल दिल्ली की जितनी सिक्योरिटी है, जितनी पुलिस है, वो हमारे अंडर आती है, लेकिन यही तो आपने करने की कोशिश करी। ये कॉल्स कराए, ये दिखाने की कोशिश किया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। लेकिन आज आप एक्सपोज हो गए कि कौन लोग हैं जो सिक्योरिटी को तंग कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। और डेस्परेट अटेम्प्ट ना नाविका जी जो हो रही है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है। चाहे वो गाड़ी इस्तेमाल करना हो जो सरकारी गाड़ी है आतिशी जी के द्वारा, चाहे जो आम आदमी पार्टी के लिए पीडब्ल्यूडी की दिल्ली की गाड़ियां गई हैं, सामान बना रही हैं इनके ऑफिसेज बनाने के लिए। लगातार दिल्ली सरकार की चीजों का मिसयूज अपने प्रचार के लिए, अपने ऑफिसेज बनाने के लिए कौन कर रहा है? डेस्परेट अटेम्प्ट है। और इतना पैसा तो इन्होंने कमा लिया है, 2000 करोड़ तो इन्होंने डकार लिया है शराब घोटाले से। उसका इस्तेमाल करें ना, कोई गाड़ियों की कमी थोड़ी है आतिशी जी को, कोई सामान की कमी है क्या इनको अपना ऑफिस बनाने के लिए? जनता को इतना ठगा है, उसको इस्तेमाल करिए। क्यों दिल्ली की जनता का सरकारी पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? और इतनी ज्यादा इनके अंदर डेस्परेशन आ गई है कि जैसा मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल कुछ का कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी जाट राजनीति करने की कोशिश करी, जितना उन्होंने ड्रामा करने का कोशिश किया, उन्होंने यहां पे भ्रमित करने का कोशिश करी जाटों के नाम पे, उन्होंने लगातार पूर्वांचलियों को गाली दी। 2014 से गाली देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात की हैरानी है कि इतना होने के बावजूद भी आज भाटी जी ने आपके शो पे ये आके कह दिया कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। आप लोग पूर्वांचलियों को लगातार, जो आदतन अपराधी है पूर्वांचलियों को गाली देने की, भाटी जी जवाब दीजिए। खैर ये भी आपका अंदरूनी मैटर है, आप लोग पूर्वांचलियों को क्या मानते हैं? नहीं, किसी ने पूर्वांचलियों को गाली दी? ये तो गाली नहीं दी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जब एक नेता ने माननीय मोदी जी के लिए कह दिया था कि वो नीच आदमी है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने लगे कि जाति को नीच कहा है, जाति को नीच कहा है, उनकी जाति को गाली दी है। ये तो इनकी आदत है, ये मुद्दों को घुमाने में बहुत माहिर हैं। पूर्वांचलियों को पूरा सम्मान है ना पूर्वांचलियों को। अगर पूर्वांचलियों को किसी ने गाली दी थी तो वहां पे दी थी महाराष्ट्र में, और जिन्होंने दी थी वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे थे। तो ये जाति और धर्म के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी, पर राजकुमार भाटी जी, आप कह रहे हैं जाति को नीच कहा जाती हो, क्या जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है उस इंसान को नीच कहना आपके हिसाब से ठीक है? इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं, नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है नाविका जी, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, वो भी शब्द भी गलत था। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन आपने पहली बार में उसको नहीं कहा, आपने सिर्फ जाति पर ले जाने पर टिप्पणी की, इसीलिए मैंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री को नीच कहना शायद आपको गवारा है। लेकिन जनता पूछ रही है। कुंदन जडेजा का भुज गुजरात से सवाल है, अगर इंडिया अलायंस में पार्टियां इतनी स्वतंत्र हैं कि कांग्रेस को कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है, तो कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने का क्या फायदा है? सौरभ सिंह का दिल्ली से सवाल है, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे पर यह बात तो सच है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी लोगों से मिल रही है, ग्राउंड पर काम कर रही है, वैसा बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहा। मेरे खुद के घर 2-3 बार आपके नेता आकर अपना सर्वे कर चुके हैं, बीजेपी का ये ग्राउंड वर्क क्यों दिखाई नहीं दे रहा? राधिका जी, ये ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है, सवाल जनता पूछ रही है। रंजन मित्रा का हैदराबाद से सवाल है, जैस्मिन जी भाटी साहब, दिल्ली में कांग्रेस संतोष करे, यूपी में कांग्रेस संतोष करे, बंगाल में तो ममता जी ने कांग्रेस के लिए कोई खिड़की ही नहीं खोली है, ऐसे में गठबंधन कैसे चलेगा? ये सवाल बर्वे जी, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आज मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा हो रहा था, कांग्रेस को किसी ने नहीं बुलाया लालू जी की पार्टी से, ना ही लालू जी की पार्टी ने कांग्रेस को बुलाया, ना ही कांग्रेस लालू जी को मिलने गए।
महाराष्ट्र में आप हालचाल देख ही रहे हैं। बाकी ममता बनर्जी ने कोई खिड़की नहीं खोली और वो भी अरविंद केजरीवाल के पास खड़ी हैं। आप अकेला चलो रे अब होगा, या जो सरकार, जो सवाल पब्लिक पूछ रही है कि नेतृत्व के जगह से हट जाइए, शायद राहुल जी हटेंगे तो इंडिया अलायंस फिर भी आगे चल पाएगी। देखिए, एक ऐसा है, इंडिया अलायंस का जब मीटिंग होगा उस समय डिसाइड हो जाएगा कौन इंडिया अलायंस चलाएगा, कौन करेगा। अभी इंडिविजुअल कोई किसी को रिपोर्टर कोई बोल देता है या कोई बाइट दे देता है ऐसा होना चाहिए तो उसको पकड़ के अपन बात करते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी है, मुझे दिल्ली में इन दोनों की लड़ाई दिख रही है। आप जैसे बोलते कांग्रेस है ही नहीं, फिर कांग्रेस को इतना नोटिस क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा को 1100 रुपए बांटने की जरूरत क्या पड़ रही है महिलाओं को, जब अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? सही सवाल। जैस्मिन शाह, अगर कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली में तो फिर केजरीवाल जी पलटवार क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी पर? क्योंकि नाविका जी आप शो कर रही हैं और आप पूछ रही हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, तो मेरे ख्याल से अगर मीडिया ही इतना तवज्जो देगा कांग्रेस को तो फिर हमें कुछ तो बयान देना पड़ेगा, लेकिन हमने बहुत ही सीमित और संतुलित बयान दिया है। हम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गाली देना, अरविंद केजरीवाल को गाली देना, भाजपा के खिलाफ इन्होंने अब तक कोई शब्द नहीं कहे हैं। भाजपा के खिलाफ इन्होंने एक आप ये अभी प्रवेश वर्मा की बात हुई, सबको पता है। जैस्मिन शाह, मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि अरविंद जी की बड़ी डिटेल्ड बाइट पहले आई थी, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा नहीं था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसी बात पर की थी कि वो राहुल गांधी को जवाब दे सकें। अब आप मीडिया पे सब कुछ मत डालिए, आप जवाब दे रहे हैं तो कांग्रेस का कुछ तो अस्तित्व होगा, क्यों बर्वे जी? बिल्कुल, मेरा कहना वही है कि राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए, मेरा सवाल साफ है कि नहीं नाविका जी, कि प्रवेश वर्मा जब पैसे बांट रहे थे तो कांग्रेस ने एफआईआर क्यों नहीं फाइल करी? ये बताए ना कांग्रेस। आपको तो एफआईआर एलजी के पास हमेशा भागे दौड़े चले जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये किया वो किया। आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है, सारी जवाबदारी सत्ताधारी की होती है कभी भी जैस्मिन भाई, विरोधी की नहीं होती है। सत्ताधारी की जवाबदारी ज्यादा होती है, क्योंकि दिल्ली में सत्ता आपकी है तो आपको ज्यादा टारगेट करना है बीजेपी को। कांग्रेस तो वैसी भी है ही नहीं वहां पर दिल्ली में, हम तो उनसे लड़ने के लिए तैयारी कर ही रहे हैं। आपका राहुल जी ने कल जो बोला कि अदानी जी के ऊपर केजरीवाल जी बोलते नहीं है या फिर जनगणना के ऊपर बोलते नहीं, तो ये बात सच है कि नहीं बोला उन्होंने बोल देना चाहिए। राहुल जी चुप हो जाएंगे, विषय लेंगे नहीं। और दिल्ली में जो कमियां दिखी है उनको, आपकी सरकार चल रही है वहां पे 10 सालों से, अगर वहां कोई कमी दिखती है तो उन्होंने अपने भाषण में बोला है। देश की जनता आज समझ गई है, क्योंकि पर्दा उठ गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि पर्दा उठ गया है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पर्दा इस बात से जरूर उठ गया है कि ये इंडिया अलायंस भी कोई चीज है। महाराष्ट्र में लड़ाई, बिहार में लड़ाई, दिल्ली में लड़ाई, उत्तर प्रदेश में लड़ाई, बंगाल में लड़ाई, लेकिन हम सब साथ साथ हैं। इसका कोई सरोकार है देश की जनता से? क्या 6 महीने पहले देश की जनता के आंखों में धूल झोंका गया था? क्या ये जनता दोबारा इन पार्टियों के वक्तव्यों पर कोई भरोसा करेगी? अभी कुछ ही दिन पहले संसद के दौरान भी ये संसद सेशन में एक साथ थे, लेकिन आज इस तरह से बाहर निकलकर एक दूसरे को नाम बुला रहे हैं। उधर आह्वान भी आ गया है कि भाई सब केजरीवाल के पीछे हो जाओ, राहुल गांधी के पीछे कोई मत जाना। इसका मतलब क्या है? ये जनता है कि सब जानती है। आज इस डिबेट पर बस इतना ही।